सभी को नमस्कार। आपके लिए बहुत बेहतरीन जनरल नॉलेज के सवाल हैं जो मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। ये आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में जरूर लाभ पहुंचाएंगे। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? विलियम बेंटिंग, लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड कॉर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट। इसका आंसर है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता लॉर्ड विलियम बेंटिंग को कहा जाता है। विलियम बेंटिंग। नरेगा का नाम मनरेगा कब किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नरेगा का नाम मनरेगा कब किया गया? 2 अक्टूबर 2008, 2 अक्टूबर 2007, 2 अक्टूबर 2009 या 2 अक्टूबर 2010। तो आपका इसका आंसर है 2 अक्टूबर 2009। 2 अक्टूबर 2009 इसका आंसर है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई व्यक्ति का नाम बताओ। डॉक्टर सीवी रमन, नेल्सन मंडेला, डॉक्टर सुकर्णो, रविंद्रनाथ टैगोर। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई का नाम है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर पहले एशियाई थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गीतांजलि किताब के लिए। तो गीतांजलि साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि किताब के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को। रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नोबेल पुरस्कार आपका कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार आपका भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र और आपका साहित्य और आपका शांति। जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं ये स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, लेकिन शांति का नोबेल दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। तो नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो आपका प्रश्न है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार आपका 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो सभी नोबेल पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, लेकिन शांति का नोबेल आपका नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। इसका आंसर 6 है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ स्थित है? कलपक्कम, नरोरा, ट्राम्बे, कलकत्ता। तो इसका राइट आंसर है आपका कलपक्कम, तमिलनाडु। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम, तमिलनाडु में स्थित है। इंदिरा गांधी कलपक्कम, तमिलनाडु। यूएनओ के कितने प्रमुख अंग हैं? तो यूएनओ के आपके 6 प्रमुख अंग हैं। यूएनओ के आपके कितने प्रमुख अंग हैं? 6। गरीबी हटाओ का नारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो गरीबी हटाओ का नारा आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कितनी संख्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसका मुख्यालय हैग, नीदरलैंड है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश चुने जाते हैं वो आपके 9 साल के लिए चुने जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश कितने होते हैं? 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हैग, नीदरलैंड। ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसमें न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कुल न्यायाधीश आपके 15 होते हैं। राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद,
वित्त मंत्री। तो राज्य वित्त आयोग का गठन आपका राज्यपाल करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन आपका राज्यपाल करता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम बताओ। एन.के. सिंह, बी.के. सिंह, एस.के. माथुर या रामनाथ पवार। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह है। एन.के. सिंह। तो एन.के. सिंह इनका राइट आंसर है। सीपीयू को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में सीपीयू को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का फेफड़ा, कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का दिल या कंप्यूटर का रीढ़। तो सीपीयू को आप सभी जानते हो कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री कौन था? बड़ा इंपॉर्टेंट है। अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री, तो ऑप्शन है आपका वजीर खां, नूरजहां, टोडरमल, अबुल फजल। तो अकबर के शासन में राजस्व मंत्री आपका राजा टोडरमल थे। कौन थे अकबर के काल में राजस्व मंत्री? टोडरमल। इन्होंने देहसाल बंदोबस्त को चलाया था, राजा टोडरमल। टाटा आयरन स्टील कंपनी का निगमन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर है, पहले आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं 1915, 1907, 1906, 1948। टाटा आयरन स्टील कंपनी का निगमन किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर है 1907। 1907 टाटा आयरन स्टील कंपनी का निगमन। तो इसकी ट्रिक क्या है? 1907। 1907 में टाटा आयरन स्टील कंपनी आई। 7 से बनता हाथ, हाथ से हम टाटा कर रहे हैं, तो टाटा आयरन स्टील कंपनी 1907। तो 1907 इसका राइट आंसर है। 1907। भाषा में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड वेलिंगटन। देसी भाषा प्रेस अधिनियम, भाषा में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड वेलिंगटन। तो इसका आंसर है लॉर्ड लिटन। देसी भाषा प्रेस अधिनियम कौन लाया था? लॉर्ड लिटन। ये इंपॉर्टेंट है। किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि मिली थी? चंपारण सत्याग्रह, बारदोली, खेड़ा या अहमदाबाद। तो बारदोली में वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि मिली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बारदोली सत्याग्रह, इस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि मिली। बारदोली। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नरसिंह वर्मन किस वंश से संबंधित है? चालुक्य, कुषाण, चोल, पल्लव। तो इसका आंसर है आपका पल्लव, पल्लव वंश। पल्लव वंश इसका राइट आंसर है। नरसिंह वर्मन किस वंश से संबंधित है? नरसिंह वर्मन किस वंश से संबंधित है? चालुक्य, कुषाण, चोल, पल्लव। तो आप इसका आंसर बताओ। इसका आंसर है आपका पल्लव। हरि प्रसाद चौरसिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हरि प्रसाद चौरसिया ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ड्रम, वायलिन, बांसुरी, तबला। ड्रम, वायलिन, बांसुरी, तबला। तो इसका आंसर है हरि प्रसाद चौरसिया जी बांसुरी वादक है। ठीक। हरि भगवान श्री कृष्ण जी का प्रतीक है हरि, तो बांसुरी हरि। तो हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी, हरि का प्रसाद यानी बांसुरी, तो हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी। धन्यवाद।